हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी टीईटी के लिए सेकेंड पेपर, जिसमें सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन बी अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों में सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर पर बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने से बच्चे अपने आसपास के वातावरण के विषय में जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता। ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना। ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। टू का आंसर है ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अच्छी लिखावट, जिससे कि बच्चे उस लिखावट को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन है ए उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। ऑप्शन बी उसे दंड देंगे। ऑप्शन सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। 3 का आंसर है ऑप्शन सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आपको सबसे पहले उस छात्र के देर से आने के कारण को जानने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उसके बाद उसकी समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन ए चुने गए अध्ययन द्वारा। ऑप्शन बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ऑप्शन सी गहन अध्ययन द्वारा। ऑप्शन डी सस्वर अधिगम द्वारा। 4 का आंसर है ऑप्शन डी, सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम तथा योग्य बनाना ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को दंड देना। ऑप्शन बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ऑप्शन डी इसकी उपेक्षा करना। 6 का आंसर है ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। यह विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने के सबसे प्रभावशाली पद्धति है। 6 का आंसर है ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। बालकों के अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढकर उसके लिए उपचार का उचित प्रबंध करना ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन बी उन्हें धन्यवाद देंगे। ऑप्शन सी उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन डी उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। 7 का आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए
पद्धति असफल है। ऑप्शन बी शिक्षक असफल है। ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तकें असफल है। ऑप्शन डी यह वैयक्तिक असफलता है। 8 का आंसर है ऑप्शन डी, यह व्यक्तिक असफलता है। जब यदि एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह एक वैयक्तिक असफलता है, जबकि यदि विद्यालय के कक्षा के अधिकांश छात्र यदि असफल होते हैं तो यह शिक्षक की असफलता अथवा पद्धति की असफलता मानी जा सकती है। किंतु जब एक छात्र असफल होता है तो यह वैयक्तिक असफलता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति। ऑप्शन बी ईमानदारी। ऑप्शन सी सहभागिता। ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। 9 का आंसर है ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता किसी विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ऑप्शन बी उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन सी उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। 10 का आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक से असंबंधित प्रश्नों को कक्षा कक्ष के बाहर ही समझाए, जिससे कि पाठ्यपुस्तक से संबंधित अधिगम सही दिशा में चलता रहे। यदि छात्र कक्षा कक्ष से संबंधित प्रश्न न पूछकर असंबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे प्रश्न पूछने देना चाहिए तथा उसके प्रश्न का जवाब हम कक्षा कक्ष के बाद देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन डी समकक्षीय अनुमोदन के लिए बेचैनी। 11 का आंसर है ऑप्शन डी समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए एक कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। 12 का आंसर है ऑप्शन डी समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का एक प्रमुख कारण होता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। 13 का आंसर है ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर प्रदान करता रहे, जिससे कि उनमें श्रम की स्फूर्ति का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 14 का आंसर है ऑप्शन डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15,
प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। 15 का आंसर है ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उसे बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मतारोपण, ऑप्शन बी अंगीकरण, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। 16 का आंसर है ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट नंबर 17, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की, ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। 17 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की जानकारी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, इन सभी की जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी पाक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। 18 का आंसर है ऑप्शन ए किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनोचित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन ए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, ऑप्शन बी जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ऑप्शन सी मन का चित्र खींचना, ऑप्शन डी मन के प्रकार का अन्वेषण। 19 का आंसर है ऑप्शन डी मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्रण मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता, ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति में अनूठापन, ऑप्शन डी कौतूहल। 20 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरों से लड़ना या झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि? ऑप्शन ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, ऑप्शन बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, ऑप्शन सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ऑप्शन डी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन आंसर तो इसे डी बताया गया है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। यहाँ पे केवल दिया गया है जिससे कि मुझे नहीं लगता कि यह राइट आंसर है। तो इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए समुदाय के समर्थन पर, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, ऑप्शन डी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकें विषय को सरलता प्रदान करती है जो छात्र विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? ऑप्शन ए कठोर परिश्रम का सुझाव, ऑप्शन बी ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, ऑप्शन सी निजी शिक्षण का सुझाव, ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। 23 का आंसर है ऑप्शन डी
निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित समस्याओं का उपचार कर उनके भविष्य का निर्धारण सही दिशा में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन ए पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी सही मार्गदर्शन कराकर, ऑप्शन सी उदाहरण देकर, ऑप्शन डी कक्षा में भाषण देकर। 24 का आंसर है ऑप्शन ए पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए पुरस्कृत कर उन्हें अनुप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ऑप्शन ए उसकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी परीक्षा में कम अंक देंगे, ऑप्शन सी उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ऑप्शन डी उसे डांटेंगे। 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए उसकी उपेक्षा करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी अनुभव केंद्रित। 26 का आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। 27 का आंसर है ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। चरित्र का विकास इच्छा शक्ति, बर्ताव एवं व्यवहार तथा नैतिकता इन सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन बी स्मृति स्तर, ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर, ऑप्शन डी समझ स्तर। 28 का आंसर है ऑप्शन ए विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण शिक्षण अधिगम का स्तर न होकर छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऑप्शन बी जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, ऑप्शन सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिनके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, ऑप्शन डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। 29 का आंसर है ऑप्शन डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी से केवल वही प्रश्न पूछने चाहिए जिनके उत्तर देने के लिए वे उत्साहित हो, जिससे कि कक्षा में भाग लेने में उनकी सक्रियता बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रशासनात्मक, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी निर्देशात्मक। 30 का आंसर है ऑप्शन सी आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा हिंदी के 30 प्रश्न शुरू होते हैं, तो देखते हैं। 31 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी पूज्यनीय, ऑप्शन डी पूजनीय। 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए पूज्यनीय, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी अग्रज, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। 32 का आंसर है ऑप्शन सी अग्रज। जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द रूप चुनिए।
पुरस्कार का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी पुरस्कार। 33 का आंसर है ऑप्शन डी पुरस्कार, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 34, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आव, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी टा। 34 का आंसर है ऑप्शन बी आवट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। 35 का आंसर है ऑप्शन सी अपदान कारक। अपदान कारक में किसी भी वस्तु से किसी चीज़ की अलग होने की स्थिति को दिखाया जाता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का यहाँ पे पेड़ से अलग हो रहा है, उससे गिर के अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 36, चौराहा कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 36 का आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसमें चौराहा का अर्थ है चार राहों का समाहार, अर्थात चौराहा। तो यहाँ पे पहला अक्षर चार है, तो यहाँ पे द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तनय, ऑप्शन बी सूता, ऑप्शन सी आत्मजा, ऑप्शन डी दुहिता। 37 का आंसर है ऑप्शन ए तनय, यह पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी अरविंद, ऑप्शन सी सलील, ऑप्शन डी पंकज। 38 का आंसर है ऑप्शन सी सलील। कमल का पर्यायवाची सरोज, अरविंद तथा पंकज यह तीनों हैं, जबकि सलील यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी द्रुतगामी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। 39 का आंसर है ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति। जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निर प्लस गुण, ऑप्शन बी नि प्लस गुण, ऑप्शन सी निह प्लस गुण, ऑप्शन डी निर प्लस गुण। 40 का आंसर है ऑप्शन सी निह प्लस गुण, यह निर्गुण का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, कलश, कलश तथा कलश। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलश, यह शुद्ध तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ऑप्शन बी हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ऑप्शन सी हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, ऑप्शन डी हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रही है। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अर्थात भानुदय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी भानु प्लस उदय, ऑप्शन सी भानु प्लस उदय, ऑप्शन डी भानु प्लस उदय। 43 का आंसर है ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, यह भानुदय का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन ए हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की
अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 45 जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी दौलत। 45 का आंसर है ऑप्शन बी द्रव। यह धन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। 46 का आंसर है ऑप्शन डी कर्म कारक। दिए गए वाक्य में कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 47 घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी यौगिक शब्द, ऑप्शन डी निरर्थक शब्द। 47 का आंसर है ऑप्शन सी यौगिक शब्द। घुड़सवार यह यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 अजायब घर है। ऑप्शन ए देसी शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, ऑप्शन डी संकर शब्द। 48 का आंसर है ऑप्शन डी संकर शब्द। अजायब घर यह एक संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 आचार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार, ऑप्शन डी विचार। 49 का आंसर है ऑप्शन बी अनाचार। आचार का विलोम अनाचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए दुष, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी दुस। 50 का आंसर है ऑप्शन ए दुस। दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी यड़ स्वर संधि। 51 का आंसर है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। जगन्नाथ यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी मोयूर, ऑप्शन डी मयूर। 52 का आंसर है ऑप्शन बी मयूर। यह मोर का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अभी। 53 का आंसर है ऑप्शन डी अभी। अभिशाप शब्द में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी ईर्षा, ऑप्शन सी ईर्षा, ऑप्शन डी ईर्षा। 54 का आंसर है ऑप्शन ए ईर्ष्या। और यह ईर्ष्या का शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 55 चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए निशाकर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी तरणी, ऑप्शन डी कृषाणु। 55 का आंसर है ऑप्शन ए निशाकर। यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56 महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए गरुड़ ध्वज, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी विशंभर। 56 का आंसर है ऑप्शन सी चंद्रशेखर। यह महादेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 57 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। 58 का आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। अमूल्य यह एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए मैं कल नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी यह फूल सुंदर है, ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है, ऑप्शन डी आज हम स्कूल जाएंगे। 59 का आंसर है ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है। यह
क्रिया विशेषण शब्द है। इसमें हवा की गति की विशेषता का वर्णन किया गया है। हवा कैसे चल रही है? धीरे धीरे बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पील, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी दूध वाला, ऑप्शन डी नैन। 60 का आंसर है ऑप्शन बी चक्रपाणी। योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन